यस प्यारे बच्चों, 9th क्लास 13 यूनिट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। हम थोड़ा सा इसका आज इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। लेट अस रिवाइज सम बेसिक टर्म्स को हम यूज़ कर लेते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो आपको पता भी है। तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने उठाया प्लेन फिगर्स, द फिगर्स दैट वी कैन बी इजीली ड्रॉन ऑन और नोटबुक और ब्लैक बोर्ड्स। जो फिगर्स हम ब्लैक बोर्ड्स पर नोटबुक्स पर ड्रा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, सर्कल्स एट्सेट्रा, इनको प्लेन फिगर्स कहते हैं। उसके बाद है सॉलिड्स। व्हेन वी कट आउट मैनी ऑफ दीज प्लेन फिगर्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज एंड स्टक देम अप इन द वर्टिकल पाइल वी ऑब्टेन सॉलिड फिगर्स सच एज ए क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर। प्यारे बच्चों, जैसे वो कह रहा है कि बहुत सारी फिगर्स सेम काट लो और एक दूसरे के ऊपर स्टक कर दो। जैसे कि आपने नोटों वाली गट्ठी देखी होगी, जैसे 100 का 100 वाला नोट है, सारे 100 वाले नोट कटे कटाए हमारे पास बने बनाए हैं ही, एक को दूसरे के ऊपर, दूसरे को तीसरे के ऊपर, ऐसे करते करते रखते चले जाओ तो जो फिगर बनेगी वो आपकी बन जाएगी क्यूबॉइड। इसी तरह अगर आप सर्कल मीन्स अपने हम शादी में जाते हैं, प्लेट एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखी हुई होती है, तो वो उससे बन जाता है सिलेंडर। क्लियर। इसी तरह आप कोई भी चीज़ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हो तो वो हाइट पकड़ लेती है। लेंथ और ब्रेड्थ तो ऑलरेडी प्लेन फिगर्स की होती है। प्लेन फिगर्स लेंथ और ब्रेड्थ मीन्स 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, और जो सॉलिड्स होती हैं दैट विल बिकम 3 डायमेंशनल। मीन्स जब हम एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी चीज़ रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हाइट पकड़ जाएगी। इसका मतलब लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में हाइट भी ऐड हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉलिड बन गया। सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। आप सब जानते हैं कि नोट्स की बनी गट्ठी, या जैसे मैं इस पेज को ले रही हूँ, इस पेज को जब हम खरीदने जाते हैं तो पूरा रिम लेते हैं तो वो ऐसे ही होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो भी एक क्यूबॉइडल ही होता है। उसके बाद हम आते हैं एरिया पर। दिस इज द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑफ ए फ्लैट शेप और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो मेरे पास एक पेज ही है, तो इस पेज के जो अंदर जितना भी स्पेस है, जहाँ पर भी मैंने ये सारा लिखा है, ये इस पेज का एरिया ही था। द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑफ ए फ्लैट शेप। कई बार बच्चों मैं आपको कह भी देती हूँ, जब मैं कंस्ट्रक्शन यूनिट करा रही होती हूँ तो मैं कह देती हूँ बच्चों ये वाली फिगर पूरे पेज पे बनाना, हाफ पे आएगी नहीं, क्योंकि उस फिगर को बनाने के लिए हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो एरिया मीन्स द अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑफ द फ्लैट शेप। ठीक है। वॉल्यूम, द वॉल्यूम इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड इन साइड द 3 डायमेंशनल फिगर। 3 डायमेंशनल स्पेस मीन्स जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम निकलता है। प्लेन फिगर्स का कभी वॉल्यूम नहीं निकलता, प्लेन फिगर्स का ओनली एरिया निकलता है। सॉलिड्स का वॉल्यूम निकलता है क्योंकि उसकी हाइट होती है। मीन्स कोई भी सॉलिड, उसके अंदर कितनी जगह है वो अमाउंट होता है। जैसे मान लो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स एक सॉलिड होता है, उस मैच बॉक्स के अंदर कितनी उन्होंने वो डाली हुई है, स्पेस कितना है उसमें, कितनी माचिस की तिलियाँ आ जाएंगी, वो होता है। इसी तरह जैसे जो बेड है हमारा, आजकल बॉक्सेस वाले हैं सबके घरों में बेड, तो उस बेड के अंदर कितना स्पेस है, कितना सामान आ जाएगा वो। या जो सिलेंडर है वो हमारे पास ग्लास है, तो हम देखते हैं कि उस ग्लास के अंदर कितना मिल्क आ जाएगा, कितना जूस आ जाएगा। इसका मतलब होता है अंदर का स्पेस कितना है, उसमें कितनी जगह है, कितना सामान हम उसमें भर सकते हैं, वो होता है वॉल्यूम। अब हम ये भी देख लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है। द एसआई यूनिट ऑफ एरिया, एरिया को हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं, उसकी स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है दैट इज़ मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो ये था थोड़ा सा बेसिक। अब और चीज़ भी आपने बहुत सारी पढ़ रखी हैं, उसके बारे में भी हम यहीं डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है आपका क्यूबॉइड, जो इस यूनिट के अंदर आ रहा है। क्यूबॉइड सबसे पहले आया। क्यूबॉइड के क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। फेसेस कैन बी, जो फेसेस होते हैं दैट कैन बी रेक्टेंगुलर एज वेल एज स्क्वायर इन शेप, बट अपोजिट फेसेस आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट फेसेस जो है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मेरे पास ये है, एक डिब्बा है मेरे पास खाली, देखिए ये सब आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, और ये इसकी हाइट है। ऐसे 3 डायमेंशनल फिगर है ये।
कोई भी बॉक्स आप उठा के देख सकते हैं जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो। तो इस तरीके से ये 6 फेसेस मीन्स ये अपर पार्ट है और इसका लोअर पार्ट है, दोनों का एरिया सेम है, कॉन्ग्रुएंट है। लेफ्ट पार्ट इसका ये दिख रहा है आपको और राइट पार्ट ये दिख रहा है आपको, तो ये भी इस तरीके से है, जो है दोनों एक जैसे होते हैं। आपकी क्लास में डस्टर पढ़ा होता है बच्चों, डस्टर, तो जो डस्टर है वो भी एक बढ़िया एग्जाम्पल होता है क्यूबॉइड का। और ईंट हमें जहाँ कहीं दिख जाती है, जो मकान बनाते हैं हम ईंट को यूज़ करते हैं, वो भी एक क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग हो। 6 फेसेस होते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, बैक वाला और फ्रंट वाला। और हर फेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर हो, कभी कभी क्यूबॉइड ऐसा भी होता है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ तो सेम होती है लेकिन हाइट अलग होती है। तो उसके जो फेसेस होते हैं वो जो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और स्क्वायर इन शेप भी हो सकते हैं। आजकल जो भी चीज़ हो डिब्बा बंद होती हैं, हर कोई भी बॉक्स होगा उसमें, जैसे शर्ट खरीदने जाते हो, शूज़ खरीदने जाते हो, बैंगल्स हम खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़ हो डिब्बे में बंद होती है। तो वो ज़्यादातर जो बॉक्सेस होते हैं वो क्यूबॉइडल इन शेप होते हैं और कोई कोई क्यूब भी होते हैं। तो इसका मतलब ये, अब हम इसका एरिया कैसे निकालें, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्यूबॉइड का भी मैंने आपको दिखाया 6 फेसेस हैं और आमने सामने वाले फेसेस कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम 2 ले लेते हैं, 2 का मतलब 2 फेस एक जैसे होते हैं, LB + BH + HL। इसी तरह कर्व्ड सरफेस एरिया, प्यारे बच्चों मैं एक बात बता दूं कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट को छोड़ देते हैं, सिर्फ साइडों वाले पार्ट लेते हैं, 4 साइड्स। जैसे एक कमरे की 4 दीवारें होती हैं ना, एक कमरे की 4 दीवारों को उठा लो तो वो क्यूबॉइडल का जो है वो कर्व्ड पार्ट होता है, उसमें ना फर्श इन्वॉल्व होता है ना छत इन्वॉल्व होती है। तो 4 जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड होता है वही एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी होता है। तो 2 × L + B × H, 2 दीवारें लंबाई वाली, 2 दीवारें चौड़ाई वाली और हाइट चारों दीवारों की एक जैसी होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड होता है वो इस तरीके से 2 × L + B × H, और 7th में आपने एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी किया था, वो भी यही चीज़ है। उसके बाद कोई क्वेश्चन आता है कि डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड, एक कमरे के अंदर हम बड़े से बड़ी लकड़ी की कोई जो स्टिक है कितनी बड़ी रख सकते हैं। तो एक कोने से दूसरे कोने पे लेके जाओगे जब आप, तो वो सबसे बड़ी स्टिक होगी जो क्यूबॉइड में रखी जाएगी, क्यूबॉइडल रूम में रखी जाएगी। और उसका फार्मूला होता है L² + B² + H²रूट। और इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है LBH, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड हो जाएगा। इसको करने के लिए एक और भी होता है कि बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो जो बेस है क्यूबॉइड का वो हमेशा रेक्टेंगुलर होता है, L × B, और हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। उसके बाद है क्यूब। क्यूब का सबसे बढ़िया एग्जांपल है डाइस। डाइस होता है, इसके भी 6 फेसेस हैं। देखो, एक 3 वाला फेस है और एक 4 वाला फेस है, ये दोनों एक साइड के हैं। फिर मैं दूसरे 2 उठा लेती हूँ, ये एक 1 है और एक 6 है। उसके बाद एक 5 और एक 2, मीन्स 6 फेस हैं, क्योंकि काउंटिंग लिखी हुई है इन पे 6। वर्टिसेस कौन से होते हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, और एजेस होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अलग अलग है और इनमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों की सेम होती है। इसमें सारे फेसेस स्क्वायर शेप्ड होते हैं। अगर मैं आपको 2 वाला पार्ट करके दिखाती हूँ तो जितना आपको इसमें एरिया दिख रहा होगा उतना ही एरिया आपको 6 वाले में दिख रहा होगा, उतना ही एरिया आपको 3 वाले में। सारे फेस इसके जो है वो स्क्वायर शेप्ड होते हैं। और स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड स्क्वायर होता है। जब ए साइड वाला कोई क्यूब है तो इसके एक फेस का एरिया साइड इंटू साइड ए स्क्वायर आ जाएगा। तो क्योंकि 6 फेसेस होते हैं तो 6 का सारों का एक जैसा ही आएगा, तो सरफेस एरिया होता है 6A²। उसके बाद कर्व्ड का मैंने आपको कहा बेस और टॉप छोड़ दो तो 4A² आ जाएगा। डायगोनल A² + A² + A² रूट निकालेंगे तो 3A², A² का रूट A निकल जाएगा और 3 का रूट 3 आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब A × A दैट विल बिकम A³। उसके बाद थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत बार जो डायमेंशंस होती हैं कोई मीटर में होती है, कोई सेंटीमीटर में होती है, कोई डेसीमीटर में होती है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं
कि जो ये होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, 7 स्टेप्स होते हैं। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, मैंने ऐसे ही बनाया, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अगर आपको किलोमीटर से हेक्टोमीटर की तरफ चलना है या फिर हेक्टोमीटर से डेकामीटर की तरफ चलना है और डेकामीटर से मीटर की तरफ चलना है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर एंड सो ऑन। जो मीटर है वो बीच में बैठा है, 3 ऊपर 3 नीचे, 7 है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह अगर हमने मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है, सेंटीमीटर से डेसीमीटर पे जाना है, डेसीमीटर से मीटर पे जाना है, रिवर्स जाना है तो आपको 10 से डिवाइड करना है और ऊपर से नीचे उतरते हुए आना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आप देखो 1 किलोमीटर ये है, मैंने आना है मीटर पे, तो हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, 3 स्टेप लिए मैंने, तब मैं मीटर पे पहुंची, इसीलिए 1000 मीटर होता है किलोमीटर के अंदर। 1 मीटर के अंदर डेसीमीटर, सिर्फ एक स्टेप जाना है तो 10 होएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे 2 स्टेप जाना है, डेसीमीटर को क्रॉस करते हुए सेंटीमीटर पे पहुंचना है तो 100 हो गया। इसी तरह डेसीमीटर में अगर कोई स्टेटमेंट दी हुई है आपको मीटर बनाने हैं तो 1/10 हो जाएगा। सेंटीमीटर में दी हुई है मीटर बनाने हैं तो अपॉन में 100 हो जाएगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, L+B × 2 × H। जो 2 है वो चाहे आगे लगा दो और चाहे पीछे लगा दो, सब यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये था आपका बेसिक थोड़ा सा यूनिट 13 का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।